नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, कैप्स लॉक और नम लॉक आदि को डालना डैश की का उदाहरण है। तो हमारा जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है हमारे कंप्यूटर का। उस पर जो दो बटन होते हैं, कैप्स लॉक और नम लॉक। इन बटन्स को जब हम दबाते हैं तो कंप्यूटर में जो अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं, काम करते हैं। तो अलग अलग काम के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बटन किस प्रकार के होते हैं, तो ये जो दोनों बटन हैं ये आपके टॉगल की कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। टॉगल की होता क्या है? टॉगल की बटन वो होते हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर जिसमें केवल दो प्रकार के फंक्शन काम करते हैं। टॉगल की का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि टॉगल की जो बटन होते हैं वो दो तरह के काम करते हैं। तो डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, टू स्विच बिटवीन टू डिफरेंट ऑप्शन। इनमें दो ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन पर ये जो बटन है ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे दो सवाल पूछे गए थे, कैप्स लॉक का और नम लॉक को। तो यहाँ पर मैं आपको नम लॉक जो बटन होता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड होता है उसमें जो आपका एक ये इस तरह से जो है न्यूमेरिकल पैड होता है जिसमें केवल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये जो नम लॉक का जो बटन होता है, अगर आप इसको प्रेस कर देते हो तो इस समय आप देख सकते हो ऊपर जो एक आपको लाइट दिखाई दे रही है, ये ऑन है हमारे कीबोर्ड की। जब ये लाइट ऑन होती है तो ये हमारा जो कीपैड है, ये नंबर पैड है, ये पूरा का पूरा काम करता है एज ए नंबर। अगर हम इसको प्रेस करके, इस नम लॉक बटन को दबा करके इस लाइट को बंद कर देते हो, ये ऑफ होता है। तो उस समय ये जो बटन आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 9 तक के जो ये बटन है ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। उस समय काम करते तो हैं लेकिन ये उस समय एरो की का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 2, 4, 6 और 8 इन पर जो आपको सिंबल दिखाई दे रहे होंगे ये जो है एरो का काम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, आउटपुट डिवाइसेस के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। तो इनमें से कौन सा जो कि आउटपुट डिवाइसेस हैं? तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है, मॉनिटर और प्रिंटर। ये दोनों के दोनों आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है जिस पर आपको सॉफ्ट डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं, वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस के अलावा प्रिंटर जो कि एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है, ये हार्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किन बटनों के सम्मेलन को टास्क मैनेजर खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टास्क मैनेजर बेसिकली होता क्या है, आपके जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है डेस्कटॉप, उस डेस्कटॉप पर सबसे नीचे जो लाइन आपको दिखाई देती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। ठीक है, तो टास्क बार में कौन सी एप्लीकेशन होती है? जिन एप्लीकेशन को हमने ओपन किया होता है, जिन पर हम काम कर रहे होते हैं वर्तमान में, वो सभी एप्लीकेशन आपकी टास्क बार में दिखाई देती है। तो टास्क बार को ओपन करने के लिए, मैनेजर को ओपन करने के लिए हमें देखना है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन रन कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो उनको देखने के लिए हम जो है सिंपली कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, जो कि ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप बटन दबा करके हम जो है हमारे टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो, मैं जब MS वर्ड के अंदर काम कर रहा था इसी वीडियो को बनाने के लिए, तो उस समय मैंने जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को प्रेस किया तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स जो है मुझे यहाँ पर देखने को मिला हमारी स्क्रीन पर, जिस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टास्क मैनेजर। क्योंकि यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी काम कर रहा था और गूगल क्रोम मैंने ओपन किया हुआ था। ठीक है, और ये सब आपको ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ नीचे की तरफ भी दिखाई देंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टास्क बार होता है वो हमारी स्क्रीन जो डेस्कटॉप होती है उसके सबसे नीचे होता है, जिस पर हमारी वर्तमान में काम कर रही एप्लीकेशन दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा MS वर्ड और हमारा क्रोम दोनों के दोनों ओपन थे, इसलिए ये आपको दिखाई दिया है। चौथा प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर डैश और डैश मशीन का संयुक्त विशेषताओं का प्रयोग करता है। तो बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर होता कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के फंक्शंस का यूज करता है। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों का इस्तेमाल करके जो कंप्यूटर जो है आउटपुट देता है, उन्हें जो है हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है पेट्रोल पंप। आपने देखा होगा आजकल जो पेट्रोल पंप होते हैं वो एक तरह के डिजिटल मशीन होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक तो वो आपका ऑयल मापते हैं कि आपकी गाड़ी में कितना जो है पेट्रोल डाला गया, वो हो गया आपका एनालॉग। और उस ऑयल को जो है कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना लीटर आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला है, तो कितने रुपए के हिसाब से, कितने रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आपका कितना पैसा हुआ। ठीक है, तो वो पैसे को भी कैलकुलेट करता है, पेट्रोल को भी कैलकुलेट करता है, और बाद में उस सारी जानकारी को एक स्लिप पर प्रिंट करके आपको एक स्लिप भी, रिसिप्ट भी
प्रदान करता है, तो वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा बटन अक्षरों संख्याओं को छोटा यानी कि लोअर केस और बड़ा यानी कि अपर केस बनाता है और संख्या को चिन्हों में परिवर्तित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शिफ्ट बटन। तो ये क्या करता है, ये अक्षरों यानी कि जो आपके अल्फाबेट है ए बी सी डी, उनको जो है अपर केस में और लोअर केस में जो है कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो आपके नंबर होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से 9 तक के जो नंबर होते हैं 0 से 9 तक के, उनको जो है सिंबल में बदल सकता है, क्योंकि नंबर के साथ में उन बटन पर सिंबल भी लिखे हुए होते हैं। अगर हम शिफ्ट बटन को प्रेस करके किसी नंबर को प्रेस करते हैं तो उस नंबर की बजाय उस नंबर पर जो सिंबल लिखा हुआ है वो कंप्यूटर में इनपुट जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है, डेस्कटॉप पर डैश एक आइकन है जो यूजर को एक प्रोग्राम फाइल तक तुरंत पहुंचाता है। तो जब भी हम हमारे कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सबसे पहली जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है वो हमारा डेस्कटॉप होता है और उस पर बहुत सारे जो है हमें आइकन दिखाई देते हैं। वो आइकन जो है हम क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उन्हें हम शॉर्टकट कहते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ आइकन आपको डिफॉल्ट में मिलते हैं जैसे कि माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, ये सब आपको डिफॉल्ट में मिलते हैं। लेकिन कुछ अलग से आइकन्स को जो आप अपनी मर्जी से वहां पर एज ए शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में अलग से गूगल का क्रोम जो एक वेब ब्राउजर है उसको डाउनलोड करते हो, तो उसे आप अगर डेस्कटॉप पर लगाना चाहते हो तो जब आप उसे डेस्कटॉप पर लगाते हो तो उस पर एक जो है एरो का चिन्ह बन जाता है, वो एक शॉर्टकट बन जाता है जिससे के माध्यम से आप उसे आल प्रोग्राम की बजाय अपने डेस्कटॉप से भी जो है चला सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हमारे कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें आप देख सकते हो कि जो रिसाइकल बिन है उस पर जो है किसी प्रकार का एरो का निशान नहीं है। इसके अलावा दिस पीसी जो कि एक शॉर्टकट है, ये इसलिए है क्योंकि मुझसे जो डिफॉल्ट में यहाँ पर था वो डिलीट हो गया था और बाद में मैंने दिस पीसी जो कि एक फंक्शन होता है आपकी ड्राइव के अंदर, तो दिस पीसी को जो है मैंने यहाँ पर जो है एक शॉर्टकट की बना लिया था। तो गूगल में या क्रोम में आप देख सकते हो ये एक वेब ब्राउजर जो कि हम अलग से डाउनलोड करते हैं, तो इस पर जो एरो का निशान है और दिस पीसी पर भी आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों शॉर्टकट की हैं। इसके अलावा रिसाइकल बिन पर इस तरह का निशान नहीं है क्योंकि ये हमें डिफॉल्ट में मिलता है। सातवां प्रश्न है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में डैश विशिष्ट अंक उपलब्ध हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर टोटल कितने अंक होते हैं? तो उसके अंदर टोटल 16 अंक होते हैं, यानी कि 16 कैरेक्टर होते हैं। इसके अंदर 9 तक के जो है नंबर होते हैं, 0 से 9 तक के, यानी कि टोटल 10 हो गए, 0 से 9 तक के 10 आपके नंबर हो गए और बाकी के जो 6 होते हैं वो होते हैं आपके अल्फाबेट, यानी कि ए से एफ तक के, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हो नंबर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्सा, यानी कि बाइनरी नंबर का बेस क्या है, ऑक्टल का बेस क्या है, डेसिमल का बेस क्या है। तो बेस नंबर होता क्या है कि जिस भी नंबर सिस्टम के अंदर जितनी संख्याएं होती हैं वह उसका बेस नंबर होता है। इस बेस नंबर को हम जो है रेडिक्स नंबर भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स नंबर क्या है, तो इसके अंदर टोटल कितनी जो है कैरेक्टर हैं। तो इसका अगर रेडिक्स नंबर पूछा जाए या बेस नंबर पूछा जाए तो होगा इसका आंसर 16। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं बाइनरी नंबर के अंदर 0 और 1 केवल 2 कैरेक्टर होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा 2, क्योंकि इसका बेस नंबर क्या है 2, इसमें 2 संख्याएं। ऑक्टल में 0 से 7 तक होते हैं तो इसका बेस नंबर क्या है 8 है। डेसिमल्स में 0 से 9 तक के होते हैं, टोटल हो गए 10 संख्याएं, तो इसका जो बेस नंबर हो गया 10। और हेक्साडेसिमल में आप देख सकते हो 0 से 9 तक के हो गए आपके 10, उसके बाद बचते हैं आपके ए बी सी डी ई एफ, टोटल आपके 6 अल्फाबेट है, तो ये हो गए आपके टोटल 16 कैरेक्टर जो कि हेक्साडेसिमल का बेस नंबर है। 8वां प्रश्न है, यदि हम एमएस वर्ड में कोई शब्द टाइप करते हैं जो कि शब्दकोश में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक लहराती हुई रेखा दिखती है, ऐसी स्थिति में उस रेखा का रंग कौन सा होता है?
तो इसने पूछा है कि शब्दकोश, यानी कि जब भी हम हमारे एमएस वर्ड के अंदर कोई वैसा वर्ड, ऐसा शब्द टाइप करते हैं, लिखते हैं जो कि हमारे एमएस वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है या फिर हमारे कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, तो उस शब्द के नीचे एक जो है लहराती हुई जो है एक लाइन आ जाती है। उस लाइन का रंग यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हो जो है APPLE, जो कि एक गलत जो है मैंने लिख दिया है, खुद से एक स्पेलिंग गलत लिखी है, क्योंकि जो स्पेलिंग गलत है वो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर ये स्पेलिंग हमारी डिक्शनरी में होती कंप्यूटर की, तो इसके नीचे जो है इस तरह की लाइन नहीं आती। ठीक है, तो जो भी आप वर्ड लिखते हो एमएस वर्ड के अंदर, अगर वो डिक्शनरी में नहीं है तो उसके नीचे सिंपल लाल रंग की एक लहराती हुई लाइन आएगी इस तरह से। अगर, ठीक है, जो भी शब्द जो आप गलत भी लिखते हो, ठीक है ना, जो गलत लिखते हो तो वो भी आपका जो है आपकी डिक्शनरी में नहीं होता, क्योंकि आपने वो वर्ड गलत लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि वो वर्ड गलत है। कंप्यूटर के अनुसार जो उसकी डिक्शनरी में है वो सही है और जो उसकी डिक्शनरी में नहीं है वो गलत है। इसके अलावा आप मैनुअली भी खुद से अगर मैं चाहूं तो इस वर्ड को जो हमारे कंप्यूटर की डिक्शनरी है उसके अंदर ऐड कर सकता हूं। ये भी जो है कंप्यूटर के अंदर ऑप्शन होता है। 9वां प्रश्न है, एक ही सेल में दो सेल के संयोजन के ऑपरेशन को एक्सेल में डैश कहा जाता है। तो एक्सेल के अंदर दो या दो से ज्यादा सेल को जो है हम एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि 2-3 सेलों को जो है सेलेक्ट करके हम उनको एक सेल बना देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई टेबल हम बनाते हैं तो उसकी हेडिंग जो होती है वो काफी लंबी हमें बनानी पड़ती है, उस पूरा एक सेंटेंस लिखना पड़ता है। तो उस समय 2-3 सेल को सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, उनको मर्ज कर देते हैं, यानी कि उनको इकट्ठा कर देते हैं, उनका एक सेल बना देते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को कहते हैं हम मर्ज सेल्स, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने जो है एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट है उसका स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पर 3 सेल्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों के तीनों मर्ज किए गए हैं, यानी कि तीनों सेल जो एक सेल में बदल दिए गए हैं। ऐसा कैसे होता है, सबसे पहले आपको सिंपल जो है सेल्स को सेलेक्ट करना है, जितने सेल को आप सेलेक्ट करना मर्ज करना चाहते हो। सबसे पहले सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो होम टैब के अंदर, ठीक है, होम टैब के अंदर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिस पर लिखा हुआ है मर्ज सेल। यहाँ पर ए इस तरह का एक सिंबल आपको दिखाई देगा, ए, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपके अलाइनमेंट के अंदर है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, तो इनमें से किसी भी ऑप्शन पर जो है आप क्लिक करके जो है उनको मर्ज कर सकते हो, लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ अनमर्ज सेल। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ये जो तीनों सेल मैंने जो है सेलेक्ट किए हुए हैं इनको वापस से एक एक सेल में बदल दूं, तो मैं इनको जो है अनमर्ज पर क्लिक करके जो है वापस उसी पोजीशन में ला सकता हूं। लेकिन मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर, इसको पहले ही सेलेक्ट किया हुआ, आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड है, पीले रंग का हो चुका है। तो मर्ज करके आप जो है इसको जो है मर्ज कर सकते हैं, एक सेल में बदल सकते हैं, और वापस से इसको करना चाहते हैं तो अनमर्ज भी कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है, एक्सेल में डिफॉल्ट सेल सामग्री संरक्षण क्या है। तो एक्सेल के अंदर जब हम वर्कशीट में काम करते हैं, किसी सेल के अंदर डेटा इनपुट करते हैं, तो हम वहां पर 2 तरह का डेटा इनपुट करते हैं, टेक्स्ट और हमारे नंबर। तो टेक्स्ट जब हम इनपुट करते हैं तो टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट साइड में, और जो हमारे नंबर होते हैं 0 से 9 तक के, उनका अलाइनमेंट होता है राइट साइड में, हर एक सेल के अंदर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। डिफॉल्ट में टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन होते हैं और जो नंबर होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं। लेफ्ट यानी कि हमारे जो टेक्स्ट होते हैं वो बाईं तरफ अलाइनमेंट होगा, और जो हमारे नंबर होंगे वो राइट साइड में, यानी कि हमारा जो जिस हाथ से हम लिखते हैं जो हमारा राइट हैंड होता है उस साइड में अलाइन होंगे। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने जो है हमारी जो है एमएस एक्सेल के अंदर जो हमारा सेल्स था, वर्कशीट थी, उसका स्क्रीनशॉट लिया आपको समझाने के लिए, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो है सीरियल नंबर और नेम, जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में इसी तरह से हम जो डेटा को इनपुट करते हैं। तो सीरियल नंबर यानी कि इसमें आप देख सकते हैं मैंने नंबर को लिखा 1 2 3 4 5, ये है जो है नंबर है, किस साइड में है, ये आपके राइट साइड में, यानी कि आपका जो राइट हैंड है उस तरफ अलाइन हो चुके हैं। और जो नंबर है जैसे मैंने लिखा सोनू, मोनू, अमित, अमर, सचिन, ये सब नाम है, ये सब आपके लेफ्ट साइड में अलाइन हो गए हैं। तो डिफॉल्ट में क्या होता है, जो नंबर होते हैं वो आपके राइट साइड में होंगे, और जो आपके अल्फाबेट होंगे, जो कैरेक्टर होंगे, वो आपके किस साइड में होंगे, वो आपके लेफ्ट साइड में होंगे। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।